सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 30 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 51 से 56 का प्रसंग है। छोटा सा प्रसंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। प्रभु इस प्रसंग के द्वारा हम सबों से बातें करता है, हमें क्या सिखाना चाहता है, इस बात को बड़े ध्यान से सुने और समझें। यहाँ पर लिखा है, अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर ईसा ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जाते हैं, अर्थात प्रभु अपने मिशन कार्य को लेकर बहुत गंभीरता से आगे बढ़ते हैं। यरूशलेम दुख, कष्ट, पीड़ा सहते हुए प्रभु यीशु को मानव जाति के मुक्ति हेतु मरने की जगह है। साथ ही साथ हम इस यूँ समझ सकते हैं, पास का रहस्य को पूर्ण करने का जगह है। इसलिए लोग नहीं चाहते कि प्रभु वहाँ पर जाएं। इसलिए एक प्रकार से प्रभु यरूशलेम जा रहे हैं, इस प्रकार से लोग दुखी थे, इसलिए नहीं चाहते। वे चले गए और उन्होंने ईसा के रहने का प्रबंध करने समारिया के गांव में प्रवेश किया। लोगों ने ईसा का स्वागत करने से इनकार किया। अब समारी और यहूदी एक अच्छे टर्म्स में नहीं थे, उनसे ज़्यादा ताल्लुकात मुलाकात नहीं हुआ करते थे। इसलिए समारिया में लोग प्रभु का स्वागत करने से इनकार करते हैं, क्योंकि समारी किसी भी प्रकार से यहूदियों से तालमेल रखना नहीं चाहते। इसलिए समारिया के लोग प्रभु यीशु का स्वागत करने से इनकार करते हैं। तो आज भी हमारे समाज में या हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे घर परिवारों में हो सकता है हम यीशु का स्वागत ना करते हों, स्वागत करने से इनकार करते हो। जब हम प्रभु के इच्छा के खिलाफ जाते हैं, वचन के खिलाफ हम जीते हैं, प्रभु के दृष्टि में जो उचित नहीं है उन्हीं कार्यों को करते हैं, वही क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, तो हम प्रभु का विरोध करते हैं एक प्रकार से। इसलिए अलग अलग बातों को लेकर लोग प्रभु का विरोध करते हैं और समारिया में लोगों ने प्रभु का स्वागत करने से इनकार किया। एक प्रकार से विरोध इसलिए किया क्योंकि उनकी सोच विचार के अनुसार प्रभु नहीं चलते थे। कई बार लोग अपने अपने सोच विचार के चलते प्रभु का विरोध करते हैं, वे नाराज़गी जताते हैं। और यही बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं। समारिया के लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वे यरूशलेम जा रहे थे। उन यरूशलेम जाने से भी इसलिए भी इनकार करते थे क्योंकि यरूशलेम यहूदियों का एक मुख्य केंद्र था, समारियों से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए भी वो विरोध करते हैं। आगे हम देखते हैं, उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहें तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। जब प्रभु के इन दो शिष्यों को पता चला, यूहन्ना और याकूब को पता चला कि लोग प्रभु का स्वागत नहीं कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, तो वो नाराज़ हुए और प्रभु से कहने लगे, प्रभु क्या हम लोग आकाश से कहे कि उनकी थोड़ा कष्ट पहुँचाएँ? तो प्रभु शांति का संदेश लेकर आए थे, प्रेम का संदेश लेकर आए थे। प्रभु कहीं पर भी ये नहीं चाहते किसी प्रकार की हिंसा हो, किसी प्रकार का विरोध हो, किसी प्रकार का नाराज़गी हो, बल्कि शांति हो, क्षमा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, ऐसी बातें प्रभु हमेशा चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने तुरंत उनको मना किया, ऐसा ना हो, किसी भी प्रकार से अशांति नहीं फैलनी चाहिए, किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं होनी चाहिए।
प्रभु सबको प्यार देने आए, सबको शांति देने आए, और प्रभु किसी प्रकार से दुख, किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ किसी को नहीं देते हैं, नहीं देना चाहते, इसलिए प्रभु ने उनको मना किया। पर ईसा ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती में चले गए। जब उनको इनका स्वागत नहीं हुआ समारिया में, वो दूसरे जगह पर चले गए। भले ही हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे मिशन कार्यों में हम कहीं बार हो सकता है कहीं प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लोग विरोध करते हैं, तरह तरह की रुकावटें हमारे जीवन में आ सकती हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम वहाँ से पीछे हटें या काम करना बंद कर दें, बल्कि प्रभु हमें सिखाता है, भले ही विरोध हो जाए, भले ही चुनौतियाँ आ जाएं, भले ही दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए, फिर भी हमें अपना ध्यान प्रभु पर केंद्रित करते हुए, प्रभु के मिशन कार्यों पर केंद्रित करते हुए, अपने जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्यों को करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि बिना त्याग तपस्या का प्रभु का अनुसरण नहीं हो सकता। बिना बलिदान चढ़ाए हमारा प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों का बलिदान चढ़ाना होगा, बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना होगा, पीछे नहीं हटना। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाता है, जैसे वो यरूशलेम जाने के लिए निकल पड़ते, हम सबों को सिखाता है कि हम सबों को स्वर्गीय उस जीवन को हासिल करने के लिए उस स्वर्गीय रास्ते पर चलना है, प्रभु के रास्ते पर चलना है। इसमें कठिनाई आएंगी, परेशानी आएंगी, विरोध आएंगे, तरह तरह के संकट आएंगे, मुसीबतें आएंगी, फिर भी हमें निरंतर उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यही बात प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु के वचनों को सुने, ग्रहण करें, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह हम मांगें, ताकि निरंतर हम प्रभु के वचनों को समझ सकें, उसके अनुसार जी सकें, और प्रभु के और नज़दीक आते हुए हमारे आध्यात्मिक जीवन में और बुलंद हो सकें। वही प्रभु हम सबों को बहुत आयत की आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।